रूप में लेते हैं किसको? अधिसूचना को। किसको? अधिसूचना को, जिसको नोटिफिकेशन बोलते हैं। नोटिफिकेशन लेते हैं। अब ये जो इसके लिए अपन जो ऑफिशियल है ना गवर्नमेंट की 9वीं से 12वीं वाली किताब, उसका सारा लेते हैं भूत, उसके अंदर मस्त समझाया हुआ इस चीज़ को। देखो इसके हर एक फैक्ट को ऊपर क्वेश्चन बनता, देखना इस चीज़ को कि अधिसूचना होती है, जो नोटिफिकेशन होती है ना, इसके अंदर देखो किसी भी सरकारी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश प्राप्ति, त्यागपत्र तथा सरकारी नियमों, आदेशों व आज्ञाओं की राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणाओं को अधिसूचना कहते हैं। मीन अधिसूचना वो होती है जैसे कोई राजपत्रित अधिकारी की, मतलब जो सरकारी जो होती है ना, वो किसी भी प्रकार के अधिकारी की नियुक्ति करेगी, उसको पदोन्नति देगी, पद पे ऊपर उसको जो होती है ना, जो पदोन्नति करेगी वो अवकाश देगी उनको, त्यागपत्र वगैरह जो जो उनकी जो नोटिफिकेशन वगैरह होगा, ताकि जनता को पता चल सके कि हमारा अधिकारी ये है, नेक्स्ट टाइम हमारा काम इससे पड़ेगा। तो उसके लिए अधिकारी जारी की, जो अधिसूचना जारी की जाती है, घोषणाओं को अधिसूचना कहते हैं। अधिसूचना किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित भी हो सकती है, ओनली अधिकारी से नहीं, ये इंडिविजुअल किसी व्यक्ति से हो सकती है। सरकार ये जारी कर रही है कि ये व्यक्ति था, इसको हम ये सेवा दे रहे हैं। ये तो अधिसूचना मतलब ये आज से बाद में, जैसे किसी ऑफिसर था, जैसे ऑफिसर किसी गांव था, उस गांव के अंदर काफ़ी मतलब ज़्यादा ज़रूरत है एक RS ऑफिसर की, जिले मतलब गांव के अंदर ऐसी कोई सिचुएशन मतलब कुछ ज़रूरत पड़ रही, तो गवर्नमेंट एक वहाँ से क्या करेगी, अधिसूचना जारी करके सीधा उसको वहीं पे स्थानांतरित करके वहाँ पे लगा देगी। तो अधिसूचना के जरिए किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित भी हो सकती है, किंतु इसका संबंध सामान्य जनता से होता है। किससे होता है? ऐसा कौन सा पत्र होता है जिसका संबंध सीधा जनता से होता है? तो अधिसूचना होती है, गवर्नमेंट के द्वारा जारी की जाती, ताकि जनता को पता चल सके। मैंने बताया कि जनता को पता चल सके कि हमारा ऑफिसर ये, हमारा काम अब इससे पड़ेगा। इन्हें राजकीय रोजपत्र में अनिवार्यतः प्रकाशित किया जाता है। जो राजकीय जो राजपत्र होता है ना, राजपत्र जो होता है ना, जिसको गजट बोलते हैं, इस गजट के अंदर प्रकाशित करना अनिवार्य होता है। अब ये एक चीज़ देखो, एक जो चीज़ें जो होती है ना, जिसको गजट के अंदर प्रचारित करते हैं, अब जैसे गवर्नमेंट के जो गजट के अंदर जो प्रकाशित करते हैं, उसको बोलते हैं अधिसूचना। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो गजट तक नहीं पहुंच पाती, जैसे अपनी वैकेंसी आ जाती है, कोई गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी आ गई, तो वैकेंसी को वहाँ तक नहीं पहुँची, इसके अंदर मतलब अधिसूचना जारी नहीं करते हैं। वैकेंसी वगैरह इन चीज़ों के लिए क्या करते हैं, विज्ञप्ति जारी होती है, जिसके अंदर सार्वजनिक स्थान पर सूचित किया जाता है, या फिर समाचार पत्र, जैसे समाचार पत्र वगैरह होते हैं ना, समाचार पत्र वाले होते हैं, या फिर सार्वजनिक चीज़ों से पता चल जाता है कि ये चीज़ें हैं कि अब ये घटने होंगे, ये चीज़ होने वाली है, तो उसके लिए विज्ञप्ति होती है। क्या होती है? विज्ञप्ति होती है। और देखा जाए समाचार पत्रों के अंदर विस्तृत रूप से जब इस चीज़ को लेके आ जाते हैं ना, कि अब समाचार पत्रों के अंदर बार बार हाईलाइट हो रहा है कि गवर्नमेंट ये दिलाना चाह रही है, रेडियो के अंदर माध्यम से हो रहा है, बार बार उस चीज़ का प्रसार किया जा रहा है, संपादकों को ये चीज़ें भिजवाई जा रही हैं, तो उसको बोलते हैं प्रेस विज्ञप्ति। 3 चीज़ों को आपने ध्यान दे दिया। एक होता है गजट, जिसके अंदर सरकार जो होती है, अपने जो राजपत्रित अधिकारी वगैरह होते हैं, उनके अगर कुछ चीज़ मतलब उनकी नियुक्ति वगैरह होती है, पदोन्नति, इसको कहाँ कहाँ करना है, क्या करना है, उसको जनता को बताने के लिए जो चीज़ें करती है ना, उसको बोलते हैं गजट। अधिसूचना के जरिए जो गजट के अंदर प्रकाशित करती है, उसको अधिसूचना गजट में। और जो समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक चीज़ों से किसी नेता वगैरह ने घोषणा कर दी, उसके बाद में गवर्नमेंट ने आई कि हम 2000 के लिए 2000 पद पे हमें इस चीज़ को, जैसे 2nd ग्रेड के टीचर है या फिर 4th ग्रेड की हमें फिलहाल जो चल रही है, जैसे 53,000 पोस्ट है ना, 53,000 पोस्ट के लिए गवर्नमेंट ने क्या विज्ञप्ति जारी की समाचार पत्रों के माध्यम से और सार्वजनिक जगह, तो उसको विज्ञप्ति कहते हैं। जब उसी चीज़ का ज़्यादा गवर्नमेंट प्रचार करने लग जाती है ना, तो उसको बोलते हैं प्रेस विज्ञप्ति। इस चीज़ से समझ गए आप? प्रेस विज्ञप्ति। अब इसी चीज़ के ऊपर जो पुराने PY के उसको आगे अपन करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ तक हो गया, राजपत्र में अनिवार्य प्रकाशित किया जाता है तथा आवश्यकता होने पर समाचार पत्र में भी प्रकाशित कराया जाता है। अधिसूचना किसी अधिनियम के अंतर्गत जारी की जाती है। इस चीज़ को देखो, अधिसूचना किसके अंदर, किसी अधिनियम के अंदर ही अधिनियम के अंतर्गत जारी की जाती हैं, तथा उसके अंदर जो होता है ना अधिनियम, उसकी धाराएं और उपधाराएं भी साथ में लिखी जाती है। देखो इस चीज़ को देखो, राजस्थान सरकार के अधिनियम कौन सा, ये अधिनियम हो गया, उसकी धारा कौन सी, धाराएं और उपधारा, इनका भी साथ में उल्लेख किया जाता है। परंतु अपने को इतना चीज़ को ध्यान रखना है, ये जो होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, किसी अधिनियम के अंदर जारी की जाती है, और उसकी धारा जो होती है ना, स्पेशली वो धारा, जैसे इसकी धारा 29 है, तो उसके अंतर्गत जारी की जाती है, मेन अधिनियम के अंतर्गत जारी की जाती है।
तथा इसके अंदर अन्य पुरुष शैली। अभी मैंने बताया इसकी पहले जो था ना कार्यालय आदेश, उसके अंदर कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो इसको किस में यूज किया जाता है? अन्य पुरुष के अंदर। जैसे यह आदेश मतलब ये जो अधिसूचना जारी की जाती है, ये हो गया। उसके बाद में देखो ये जो होता है ना, इस तो ये जो कौन से अब जैसे अधिसूचना जारी की जाती है, अब देखो ये जो होती है ना, एक होती है अधिसूचना भारत सरकार जारी करेगी, तो भारत सरकार अपने गजट के अंदर जो नोटिफिकेशन के जरिए ही लोगों को बताएगी। राजस्थान सरकार कर रही है तो राजस्थान अपने गजट के अंदर प्रकाशित करेगी इस चीज़ को। गजट में गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल होती है जो पत्र, उसी को बोलते हैं गजट। अब जो सीईओ गया ना, उसके बाद में ये अधिसूचना जो, अब ये जो कौन सा विभाग होता है, उस विभाग को दे रहा है ये, इस विभाग में ये काम हो रहा है इस चीज़ के लिए, अधिसूचना शीर्षक। उसके बाद में ये स्थान, अब ये जो उसके बाद में क्या हो गया, ये उसके बाद में हो गया पत्रावली क्रमांक। जो विभाग की जो पत्रावली होती है ना, कि विभाग की पत्रावली, उसका जो जैसे उनकी डायरी होती है तो पत्र के अंदर ये कौन सा है, तो ये पत्रावली ये है, इसके अंदर ये जब जारी किया था। उसके बाद में ये स्थान आ गया, उसके बाद में क्या किया, ये डेट आ गई। उसके बाद में ये जो अधिसूचना है ना, अधिसूचना के बारे में मैंने बता दिया कि इसके अंदर अधिनियम के जरिए ही इसको जारी किया जाता है। उसके बाद में इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि देखो कि कह रही कि इस धारा के अंतर्गत अपन क्या कर रहे हैं कि शक्तियों का उपयोग करते हुए कोटा तापीय विद्युत गृह कोटा में 6ठी इकाई स्थापित करना चाहती हैं। इसके लिए क्या कर रही हैं, एतद द्वारा सूचित करती हैं कि यदि कोई ऐसा कोई व्यक्ति हैं जो इस परियोजना के संबंध में कोई प्रतिवेदन करने का इच्छुक हो, तो वह अपना प्रतिवेदन इस अधिसूचना के जारी होने से 2 माह की अवधि के अंदर सचिव, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम, विद्युत भवन, विद्युत मार्ग, ज्योतिनगर, जयपुर को प्रेषित कर सकता है। मतलब ऐसा कोई जो है कि ये स्थापित करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट मतलब ठेके में दे रही कि इसको चीज़ को तुम ये करो, उसके लिए अधिसूचना राज्यपाल महोदय की आज्ञा से। अब जैसे देखो, एक होते सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर तरफ से होगा ना कोई अधिसूचना जारी होगी, इस चीज़ को अपने को रखना है कि अधिसूचना जो भी जारी होगी स्टेट के अंदर किसके जरिए होगी, राज्यपाल के जरिए, मतलब राज्यपाल के नाम से। जैसे आर्टिकल अपन ने पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं ना, स्टेट पॉलिटी के अंदर आर्टिकल 154 के अंदर क्या दिया हुआ है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका के जो कार्य होते हैं ना, वो राज्यपाल के नाम से ही होंगे। और जो कार्य राज्यपाल जो होता है ना, वो राज्य का प्रमुख होता है। तो यहाँ पे किसके अधिसूचना किसके नाम से जारी की जाएगी, राज्य के अंदर तो किसके नाम से, राज्यपाल के नाम से, और सेंटर के अंदर प्रेसिडेंट के नाम से होगी इस चीज़ को। अब उसके बाद में देखो इस चीज़ को अपन ने, इसके बाद में ये जो हस्ताक्षर किसके, राज्यपाल की जारी की, उसके हस्ताक्षर हो गए। हस्ताक्षरकर्ता का नाम क्या था, वो हो गया। उसके बाद में उपशासन सचिव कौन था, उसका, उसकी कौन से विभाग का ये जारी करवा रहा है, उसका हो गया। उसके बाद में इसके अंदर जो प्रतिलिपि होती है ना, अब ये किस किस को लेटर भेजा जा रहा है, प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना प्रेषित, मतलब ये जो होती है सूचना प्रेषित, मतलब किस किस को ये अपने को सूचनाएं देने के लिए उसके नाम जो मेंशन किए जाते हैं। तो सचिव को राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम वाला वो था, और उसके अलावा जो अधीक्षक जो राजकीय मुद्रालय जयपुर, इनको ये भेजी जा रही है अधिसूचना नोटिफिकेशन के अंदर, मतलब गजट के अंदर प्रकाशित करवाई जा रही है। तो ये चीज़ें होगी। अब इसके अपन जो है ना, इतना अपन ने देखा है कि इसके अंदर विभाग का नाम मतलब राजस्थान सरकार, उसके बाद में किस कौन से विभाग के अंदर। अब जैसे यही पूछेंगे कि जो इसका क्रमांक होता है, पत्रालय क्रमांक दाईं तरफ या बाईं तरफ, तो इसका बाईं तरफ ही होता है सेम, तो उसी की तरह जैसे कार्यालय आदेश की तरह। उसके अंदर इसकी दिनांक होती है वो भी सेम होगी। उसके बाद में इसको अपने को ध्यान रखना है, इसको गजट के अंदर भी प्रकाशित करते हैं, और उसके अलावा राज्यपाल के राज्य के अंदर नाम से, और उसके अलावा सेंटर के अंदर प्रेसिडेंट के नाम से, ये चीज़ें होगी। अब इसके जो पुराने क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए, इन सबको अपन विस्तृत रूप से अब चर्चा करते हैं कि अपने क्वेश्चन निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं इस चीज़ को। अब जिस देखो, सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है। क्या जारी कर सकता है, विज्ञप्ति। विज्ञप्ति तो ओनली जनता को बताएगा, प्रसार योजनाओं के प्रसार थोड़ा हो पाएगा विज्ञप्ति के बार जरिए। निविदा नहीं, निविदा तो ठेके पे कुछ, मतलब जो ये हमें इतनी जैसे कुर्सियाँ चाहिए किसी ऑफिस के अंदर, तो ये तो निविदा होगी। उसके बाद में अधिसूचना जो होती है ना, उसके अंदर क्या होगी, जैसे मैंने बताया कि एक होती है अधिसूचना जिसे गजट के अंदर प्रकाशित करेगा। तो ये जो योजनाएं होती है ना, गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गजट के अंदर प्रकाशित करती है। तो उसके लिए किस क्या हो गया, सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी देने के लिए किसका यूज करता है, अधिसूचना का यूज करता है। ये आया हुआ है आरटेट जो सेकंड लेवल का पेपर था 2011 के अंदर, उसके अंदर आया हुआ है। उसके अलावा थर्ड ग्रेड का जो था 2012 के अंदर, उसके अंदर भी आया हुआ है। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है, कहाँ होता है अधिसूचना का प्रकाशन, कहाँ होता है अधिसूचना का प्रकाशन, इससे एक भी क्वेश्चन मुझे बाहर दिखाना, सब कुछ यहीं से आए हुए। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है, प्रकाशन होता है राजपत्र के अंदर, जिसको बोलते हैं गजट। सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के गजट के अंदर।
सॉरी, इस चीज़ को अपन आगे चल, जैसे देखो ये अधिसूचना कहाँ होता है, स्टेनोग्राफर 2021 के अंदर आया हुआ है। उसके अलावा आर्टिट जो सेकेंड लेवल का 2011 उसके अंदर आया है। उसके अलावा थर्ड ग्रेड के अंदर 2012 उसके अंदर आ गया है। तो ये फोर्थ ग्रेड, और अब जैसे हाई कोर्ट का फोर्थ ग्रेड, बहुत सारे जैसे एग्जाम है जिसके अंदर ये सिलेबस रहता है, सबके लिए ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत डीपली से इसका सारा एनालिसिस करके बता रहा हूँ आपको। और अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अधिसूचना के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो इसको अपन कॉमन सेंस से देखो उसको करते हैं अपन। अब इसको पहले सोचो, इसको आप खुद करो पहले। पंद्रह सेकंड तक अपन रुकेंगे, इसका आप आंसर निकालो पहले, क्या होता है इसका, इस चीज़ का। इसमें सरकारी आदेशों, नियमों आदि की घोषणा होती है, मतलब पूछ क्या रहा है इस चीज़ को, देखो नहीं होता है। इसका संबंध आम जनता और संबंधित व्यक्तियों से होता है। इसे राजपत्र व समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। यह प्रथम पुरुष शैली में लिखी जाती है। देखो जरा इसे, हो गया ये चीज, यह प्रथम पुरुष शैली के अंदर। अब इसको देखो कौन सा सही नहीं है, इस चीज को देखो पहले। इसमें सरकारी आदेश, नियमों आदि की घोषणा होती है, बिल्कुल होती है। इसके अंदर क्या होती है, सरकारी नियमों की घोषणा होती है, ठीक है, इसमें होती है ये घोषणा। उसके अलावा इसका संबंध आम जनता और संबंधित व्यक्तियों से होता है, बिल्कुल करेक्ट है, आम जनता से होता है। अब देखो इसके आदेश, नियमों की घोषणा होती है। अब देखो जिस चीज़ को अवकाश पदोन्नति, उसके अलावा घोषणाएं की घोषणाओं की अधिसूचना होती है। उसके अलावा उसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर अन्य पुरुष शैली वाली, इस चीज़ को देखना है पहले। इसका संबंध किससे होता है, सामान्य जनता से होता है। देख लिया इस चीज़ को, संबंध आम जनता से होता है, ये भी सही है। इसे राजपत्र व समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। पूछ क्या रहा है, नहीं है। प्रथम पुरुष शैली के अंदर नहीं लिखा जाता है, इसको किस में लिखा जाता है, अन्य पुरुष शैली में। समझ गए इस चीज को। उसके अलावा अधिसूचना के संबंध में सही कथन है। अब क्या पूछ रहा है, करेक्ट क्वेश्चन इसमें से कौन सा है, राजपत्रित अधिकारियों, उच्च अधिकारियों, राजपत्रित अधिकारियों, उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति हेतु अधिसूचना का प्रयोग नहीं होता है। होता है, कौन कहता नहीं होता है, इन सबका होता है, मतलब इसका ये गलत होगा। ये अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है, अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है। जैसे ये देखो हो गया क्रमांक आवश्यक, नियुक्ति वगैरह होगी सामान्य जनता से होता है। इसमें राजपत्र अधिकारी जैसे किसी अधिनियम, और ये जो देखो नियुक्ति हो गई, पदोन्नति, नियुक्ति, ये सारी चीज़ें होगी। उसके अंदर सरकारी अधिनियमों को प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना का प्रयोग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखना अमान्य है। अब जैसे क्या पूछ रहा है, इसका सही कौन सा है, अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है, तो सही ये हो गया। कौन सा हो गया, चौथे का सही कौन सा हो गया, देखो अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है। अब पहला तो गलत हो गया, नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, पहला, दूसरा तो सही हो गया। अब तीसरा, सरकारी क्रम अधिनियमों, इसको देखो मैं अलग कलर से ले लेता हूँ इस चीज़ को। सरकारी अधिनियमों, अधिनियमों को प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना का प्रयोग नहीं हो सकता, होता है। अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखना अमान्य है, सही पूछ रहे, अमान्य। अब जैसे ये जो ना, ये जो प्रयोग नहीं होता, होता है। अब ये पूछ रहा है अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखना अमान्य नहीं, मान्य है। ये गलत, ये गलत, और ये तीनों गलत हो गए, तो सही कौन सा होगा, अधिसूचना में क्रमांक आवश्यक होता है, ये हो गया। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता, अधिसूचना का प्रयोग किस में नहीं किया जाता, अधिसूचना राजपत्रित अधिकारियों को पदोन्नति हेतु किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता, सांविधिक नियमों और आदेशों की सूचना हेतु इसका भी किया जाता है। सांविधिक नियमों और आदेशों की सूचना देने के लिए गवर्नमेंट करती है, अधिकारियों की नियुक्ति करनी है उसके लिए देती है गवर्नमेंट। उसके अलावा सभी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की सूचना है, तो नियुक्ति की सूचना, सभी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति पूछ रहा, देखो सभी सरकारी नहीं किया जाता, कर्मचारी की नियुक्ति की सूचना देने के लिए उसके लिए क्या होता है, कार्यालय आदेश होता है।
इसकी नियुक्ति की सूचना के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। शक्तियों को सौंपे जाने की घोषणा तो इसका भी तो प्रयोग करती है, अधिसूचना का आदेशों के लिए करती हैं, पदोन्नति के लिए करती हैं, इनके लिए करती है, परंतु नियुक्ति के लिए जो होती है ना उसके लिए अकाले आदेश का यूज करती है। अधिसूचना की समाप्ति पर स्वनिर्देश के स्थान पर होता है भवदीय मंत्री का हस्ताक्षर में विभाग का नाम, और दूसरा देखिए हस्ताक्षर एवं पदनाम सचिव उप सचिव। अब देखो क्या होता है, अंतिम के अंदर हस्ताक्षरकर्ता का नाम उपशासन सचिव और उप सचिव, ये जो नाम हो गए ना उपशासन सचिव उपशासन सचिव, तो इनका नाम होता है, क्या होता है इसका अंदर देखो हस्ताक्षर एवं पदनाम होता है, हस्ताक्षर भी होता है, पद का नाम होता है, किसका होता है सचिव। उप समाप्ति पर स्वनिर्देश के स्थान पर क्या लिखा जाता है, स्वनिर्देश के स्थान पर हस्ताक्षर एवं पदनाम सचिव और उप सचिव का ये होता है। इसलिए देखो अपने सारे क्वेश्चन इससे निकल रहे हैं ना, इसलिए 9 to जो 12th की किताब है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, इस चीज़ को पर समझ के पढ़ो। अब चलते हैं अब अपन क्या जानते हैं विज्ञप्ति के बारे में। विज्ञप्ति क्या होती है, विज्ञप्ति को आज के दौर में पढ़ाई करने वाला हर स्टूडेंट जानता है कि कंपटीशन के अंदर गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट उसकी वैकेंसी निकालती है, उसकी विज्ञप्ति निकालती है। अब जो विज्ञप्ति निकालती है, विज्ञप्ति का अर्थ एक वर्ड के अंदर देखें तो क्या होता है, सूचित करना। विज्ञप्ति का वन वर्ड के अंदर अपन देखें तो विज्ञप्ति का मीन क्या होता है, सूचित करना। क्या करना होता है, सूचित करना, इसकी विज्ञप्ति का अर्थ होता है। अब सूचित कौन करता है, दो चीज़ें, या तो सरकार करेगी या गैर सरकार करेगी। गैर सरकार, इसको अपन परिभाषिक रूप से बोलें समझे तो क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, मतलब विज्ञप्ति क्या होती है हिंदी की प्योर लैंग्वेज के अंदर कि सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठान जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, अपने किसी निर्णय को, किसी घोषणा को, किसी सूचना को या फिर योजना को, निर्देश, आदेश आदि को क्या करते हैं, आम जन तक पहुंचाने के लिए, आम जन तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, उस चीज़ को विज्ञापित करते हैं। मतलब एक वर्ड में बोले एडवर्टीजमेंट कैसे व्यावसायिक संस्थान कैसे करते हैं, कोई चीज़ होती है जैसे कोई सोफ़ा सेट, नॉर्मल लैंग्वेज में बोले कि सोफ़ा सेट होता है तो उस दुकान वाला मालिक कैसे करता है, उस चीज़ को एडवर्टीजमेंट करता है कि मेरा सबसे बेस्ट है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे गवर्नमेंट ने कोई योजना निकाल दी उसको प्रचारित करेगी, प्रसार मतलब क्या करेगी, ये प्रचारित करने प्रसार करने की कोशिश करेगी कि ये बेस्ट है, इसको तुम अपनाओ, ये क्या चीज़ है ऐसी। तो वो होती है विज्ञप्ति, आम जन तक पहुँचाना, लोगों को पता चले चीज़ क्या है ये विज्ञप्ति। जैसे गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी कि 53,000 अपने 4th ग्रेड की पोस्ट की, ये गवर्नमेंट ने, ताकि किसके अंदर इसको विस्तृत लेवल पे देखा जाए तो अधिसूचना तो जारी नहीं की। अधिसूचना वो होती है जो किसी एक्ट के थ्रू होती है, अधिनियम के थ्रू होती है, परंतु ये जो होती है ना विज्ञप्ति, वो बस किसी नेता ने, मतलब किसी गवर्नमेंट का कोई, जैसे सीएम आ गया उसने घोषणा कर दी, घोषणा करने के बाद में उसको लोगों तक पहुंचा है, मतलब बहुत सारे जैसे मीडिया वाले होते हैं अपने आप पहुंच जाते हैं, उसको विज्ञापित करते हैं कि ये चीज़ ये चल रही है, तो गवर्नमेंट उनको पैसे वगैरह भी देती है इसको प्रसारित करने के लिए। तो ये होगी विज्ञप्ति। अब विज्ञप्ति होगी। अब दूसरा एक होता है अधिसूचना, अपन पहले पढ़ चुके हैं। अधिसूचना क्या होता है, सोचो इस चीज़ को, अधिसूचना क्या होता है। अधिसूचना होता है तो क्या होता है, अधिसूचना के बारे में अपने पढ़ा, ऐसी सूचना जिसको प्रकाशित करने का वैधानिक दायित्व होता है और उसे गजट में छपवाना आवश्यक होता है। इसको होता है, ये जो होती है ना क्या विज्ञप्ति, इसको गजट में आवश्यक नहीं होता है, आवश्यक नहीं होता है। अधिसूचना होती है, क्या होती है, ऐसी सूचना जिसको प्रकाशित करने का वैधानिक दायित्व होता है। प्रकाशित करने का वैधानिक दायित्व, प्लस क्या होता है, इसको जो गवर्नमेंट का जो राजपत्र होता है गजट, उसमें प्रकाशित करना क्या होता है, अत्यावश्यक होता है। समझ गए इस चीज़ को, ये होगी अधिसूचना। विज्ञप्ति होती है, इसके अंदर क्या होता है, इसकी बस गवर्नमेंट लोगों को पहुंचाए, आम जन को पहुंचाए कि हमने क्या किया है, 53,000 की पोस्ट निकाल ली है, ये थी।
अब ये जो विज्ञप्ति होती है ना, ये किसी कार्यालय को पहुंचानी होती है। जैसे स्कूल होती है अपना, स्कूल का डिपार्टमेंट होता है। जैसे उस प्रशासन जो स्कूल का संभालता है वो क्या करता है, बच्चों को कोई सूचना देने के लिए क्या करता है कि ये सूचना है, उसको बच्चों को पहुंचाओ कि इस संडे को तुम्हारी, जैसे बोला जाए कि घोषणा करे तुम्हारे स्कूल के अंदर ये अवार्ड देने के लिए कोई जो टॉप बच्चे उनको ये आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे, विज्ञप्ति के रूप में बोल देखा जाए कि घोषणा जो होती है उसको जो स्कूल का जो होता है ना, जिसको बोलते हैं सूचना पट, सूचना पट पे क्या करते हैं, चस्पा कर देते हैं, उसी चस्पा कर देते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए उसको अपने लैंग्वेज में नॉर्मल में बोलें कि पता लगा सके कि ये चीज़ क्या है और उसका प्रसारित किया जा सके। ये होगी विज्ञप्ति। अब विज्ञप्ति जो होती है ना, उसको अपन इस फॉर्मेट के बस इसका नॉर्मल से तरीके से देखा जाए, बस यही था कि विज्ञप्ति इतनी होती है, गवर्नमेंट बस यही प्रश्न पूछते हैं इसके अंदर, क्या विज्ञप्ति को गजट में प्रकाशित करना आवश्यक होता है? नहीं, गजट के अंदर प्रसारित करना कोई आवश्यक नहीं होता है, परंतु अधिसूचनाओं गजट के अंदर जो प्रकाशित करना अत्यावश्यक हो जाता है, जरूरी हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो अपनी कोई काम करेगी उसको ऑफिशियली डिक्लेयर करेगी, नोटिफाई करेगी, तभी वो गवर्नमेंट का कही हुई चीज़ मानी जाएगी। अब सूचना पट जो वाली चीज़ ये इसकी होगी, उसके बाद में अपन देखते हैं कि ये जो होता है ना, इस विज्ञप्ति होती है उसके अंदर घटक के रूप में देखा जाए तो मेनली मतलब जो होता है अलग अलग 6 पार्ट में जैसे बांटा जाता है। पहला देख लो, इसके अंदर जो पहला पार्ट है ना, कार्यालय का नाम एवं पता हो गया ना, पहला हो गया, जिसके अंदर कार्यालय का नाम एवं पता हो गया ना, इस चीज़ को देखो, ये हो गया इसका पहला, हर चीज़ का कार्यालय का नाम जैसे हो गया, पता हो गया। उसके बाद में दूसरे नंबर पे क्या लिखा जा रहा है, देखो दूसरे नंबर पे लिखा जा रहा है कि जो पत्रावली का क्रमांक और दिनांक, पत्रावली का क्रमांक और दिनांक हमेशा किस साइड में लिखी जाती है, राइट साइड में, और ये पत्रावली क्रमांक लेफ्ट साइड में। पर ये चीज़ होती है ना, ये विज्ञप्ति के संदर्भ के अंदर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो होता है ना ये चीज़ को आप लिखो, पर इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद में जो विज्ञप्ति होती है ना, ये विज्ञप्ति ये देखो कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केंद्रीय चुनाव आयोग ने मतदाता परिचय पत्र की अनिवार्यता इलेक्ट्रॉनिक, ये मतलब मेन बॉडी होगी ना, अनिवार्यता इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रयोग, सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर न लगाने, चुनाव प्रचार हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न करने, चुनाव व्यय का हिसाब रखने आदि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं। अतः समस्त प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों से अपेक्षित सहयोग की आशा की जाती है। वो बोल रहे हैं कि जो चुनाव का जो आचार संहिता वगैरह लग चुकी है, उसके बाद में तुम इतना ये पोस्टर वगैरह न लगाओ, ये चीज़ों को मत करो, तो उसके लिए इन्होंने किया। उसके बाद में ये जारी किसने किया है, जारी करने वाले का हस्ताक्षर होगा, उसका नाम होगा। जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त कर रहे हैं कि तुम ये जो लग चुका है आचार संहिता वगैरह लग चुकी है, तुम इतना चुनाव व्यय के अंदर इतना ज़्यादा खर्चा वगैरह मत करो, और तुम इतना प्रचार वगैरह फिलहाल मत करो, रोक दो उस चीज़ों को, पोस्टर वगैरह भी नहीं लगाओ और ध्वनि ज़्यादा मत फैलाओ। इन चीज़ों के लिए उन्होंने किया। अब करने के बाद में देखो, ये राज्य चुनाव जयपुर हो गया, बस ये होगी विज्ञप्ति। इसके अंदर क्या होता है देख लो, इसके अंदर नाम भी होता है हस्ताक्षरकर्ता का, और उसके बाद में पदनाम भी होता है। समझ गए इस चीज़ को, इसलिए अपनी होगी विज्ञप्ति। अब विज्ञप्ति की चलते हैं कि अपन इसमें ये उस फॉर्मेट इसका कैसा होता है। तो देखो, सबसे पहले कोई भी चीज़ होती है ना गवर्नमेंट की, तो उसके ऊपर यह सबसे पहले ऊपर के जो होता है ना नोटिस जारी करने वाला, उसका जो कौन सा कार्यालय है उस कार्यालय का नाम होता है, कार्यालय नाम प्लस उसका एड्रेस, नाम प्लस एड्रेस, ये हो गया। उसके बाद में ये पूछता है कि विज्ञप्ति जो होती है ना, उसके अंदर जो पत्रावली जो क्रमांक होता है ना, वो किस तरफ लिखा जाता है। ये हमेशा पत्रावली क्रमांक चाहे कोई भी हो, सबके अंदर बाईं तरफ ही लिखा जा रहा है, और डेट दाईं तरफ से। और उसके अलावा विज्ञप्ति का जो मेन फॉर्मेट है, ये मेन फॉर्मेट हो गया। उसके बाद में देखो, अब ये जो आगे जो हस्ताक्षर होता है, हस्ताक्षरकर्ता जो होता है उसका नाम भी इसके साथ में लिखा जाता है, किस ऑफिसर ने लिखा है। उसके बाद में उसका जो पदनाम क्या हो वो लिखा जाता है, और कौन से ऑफिस से उसका जो होता है ना एड्रेस वो लिखा जाता है। अब इस चीज़ को अपन देखते हैं आगे क्वेश्चन के फॉर्मेट में, कि एग्जाम में क्वेश्चन के जो होता है ना, कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी कैसा पूछता है। देखो, कोई राजकीय या गैर राजकीय संस्थान अपने निर्देश, योजना, निर्णय आदि को संबंधित व्यक्तियों तथा आम जन तक पहुंचाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करता है। क्या कह रहे हैं, कोई गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट जो होता है ना गैर सरकारी संस्थान अपने जो जो होते हैं ना निर्देश, उनको, योजनाओं को, निर्णयों को जो संबंधित जो व्यक्ति होते हैं ना
उनसे और आम जन तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग करता है? विज्ञप्ति का प्रयोग करता है आम जन के लिए। जब भी आम जन पहुंचे विज्ञप्ति का प्रयोग करता है। जब इसी को गजट के अंदर कर देना, राजपत्र वाला साथ में लिखा हुआ आ जाए, तब जाके किसका होगा? अधिसूचना का। समझ गए इस चीज़ को? अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि विज्ञप्ति में जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम होता है किस तरफ होता है? देखो, विज्ञप्ति में जारी करने वाला अधिकारी होता है, ये होती है बाईं साइड, ये होती है दाईं साइड। तो अधिकारी का पदनाम किस तरफ होता है? सबसे नीचे। देखो, एक सबसे नीचे होता है और दाईं तरफ होता है, सबसे नीचे दाईं ओर। समझ गए इस चीज़ को? अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट के रूप में अपन ले रहे हैं जिसको ज्ञापन कहते हैं। ज्ञापन जो होता है, इस ज्ञापन को जब अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं ना, उसके बाद में ही अपने मन के अंदर चलती समस्त भ्रांतियाँ दूर होती है। अपने लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? एक व्यक्ति होता है, वो किसको जा करके 8-10 व्यक्तियों के साथ में मिल करके, या वो सिंगल वगैरह मिल करके SDM को जा करके ज्ञापन दे के हो। तो ये रियली में ज्ञापन नहीं होता है, ये भ्रांति है। अब इस चीज़ को इस डेफिनेशन से समझते हैं अपन। देखो इस चीज़ को, सरकारी पत्राचार में अपने समकक्ष, जैसे आप ऑफिसर हो गए, आप SDM हो, तो आपके अधीनस्थ मतलब जो समकक्ष मतलब दूसरा जो SDM वगैरह होता है या तहसीलदार वगैरह होते हैं ना, उनको जो आप जो संदेश भेज रहे हो ना, वो या अपने अधीनस्थ जो SDM के अधीन जो होते हैं, जैसे बाबू वगैरह होते हैं, और उसके अलावा जो जो नीचे कर्मचारी होते हैं ना, सबको कोई भी सामान्य संदेश भेजना होता है ना, सामान्य संदेश भेजना होता है, उसी को क्या कहा जाता है? ज्ञापन कहा जाता है। क्या होता है? एक ऑफिसर अपने समकक्ष या अपने से नीचे जो अधिकारी होते हैं उनको जो लेटर लिखता है, संदेश भेजता है, उसी को क्या बोलते हैं? ज्ञापन कहते हैं। और अपन क्या कहते हैं? एक व्यक्ति होता है ना, वो जाकर के SDM को ज्ञापन कि आज जाओ जिला कलेक्टर को ज्ञापन देके आओ। ये ज्ञापन नहीं होता है, ये क्या होता है? ये एक सामान्य पत्र होता है। क्या होता है? एक सामान्य पत्र होता है। अपन वैसे लिखते हैं कि सविनय, जैसे ऊपर लिख लेते हैं उसका एड्रेस वगैरह लिखते हैं, उसके बाद में विषय के रूप में लिख लेते हैं, जैसे कि स्टूडेंट जाकर लिखते हैं कि हमारी छात्रवृत्ति इतने टाइम से नहीं मिल रही है, हम ज्ञापन दे रहे हैं, या हमारे जो स्कॉलर जो हमने 12th के अंदर इतने अच्छे मार्क्स बनाए, 92 बनाए हैं, और हमें लैपटॉप वगैरह नहीं मिल रहे हैं, 90 से ऊपर हैं, लैपटॉप नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम SDM को ज्ञापन देते हैं कि ये आगे जा करके मुख्यमंत्री को पहुँचाए। तो वो ज्ञापन नहीं होता, सामान्य पत्र होता है। उसके अंदर लिखते हैं महोदय, उसके बाद में जो पत्र का फॉर्मेट वही होता है। पर ये जो होता है ना ज्ञापन, ज्ञापन एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को या अपने दूसरे ऑफिसर को या अपने अधीनस्थ जो होते हैं उनको लिखता है, यही होता है ज्ञापन। अब ज्ञापन के अंदर भी अपने को कुछ बातें ध्यान रखनी होगी, और जिससे अपन क्या हो, जो आगे आने वाले पेपर के अंदर सारे सवालों का हल निकाल पाएंगे। तो उसके लिए देखो, ज्ञापन अब जैसे होता है ना, इसके अंदर किसी भी प्रकार के अभिवादन नहीं होता है। जैसे अपन महोदय वगैरह लिखते हैं, महोदय जी या महोदया, तो वो ज्ञापन में किसी भी प्रकार का अभिवादन नहीं होता है। समझ गए इस चीज़ को? ज्ञापन में आगे इसका अपन फॉर्मेट भी देखेंगे, अभिवादन नहीं होता है इसके अंदर। और ये जो होता है ना ज्ञापन, वो हमेशा कैसी शैली में लिखा जाता है? अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अभी अन्य पुरुष शैली क्या होती है? बस अपन सब लेटर्स में पीछे देखते आए। अन्य पुरुष शैली वह होती है, जैसे मैं हो गया उत्तम, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप हो गए मध्यम, और जो तीसरे के बारे में अपन दोनों मिलकर के बात, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप नहीं बल्कि वो व्यक्ति ऐसा है, तो वो हो गया अन्य। तो इस ज्ञापन को हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। समझ गए इस चीज़ को? और इसमें एक ही अनुच्छेद होता है, एक ही छोटा पैराग्राफ होता है, अनुच्छेद के रूप में इसको लिखा जाता है। और अंत में लिखते हैं ना कि प्रशंसात्मक लिखते हैं कि धन्यवाद लिखते हैं, आपका भविष्य वगैरह, इस टाइप को कुछ नहीं लिखते हैं। इसके अंदर अंत के अंदर जो होता है ना, अंतिम प्रशंसात्मक वाक्य भी नहीं होता है। वाक्य भी नहीं होता है। समझ गए इस चीज़ को? और उसके अलावा हम इस चीज़ को देखा ना, अब ये क्वेश्चन बन गया जैसे एक कि ज्ञापन के अंदर न तो अभिवादन होता है, न ही अंतिम प्रशंसात्मक वाक्य होता है। ये दोनों हो गए चीज़, इसको क्वेश्चन बना सकते हैं। ज्ञापन के अंदर जैसे हो गया अभिवादन होता है, नहीं होता है। ज्ञापन के अंदर अंतिम प्रशंसात्मक जो वाक्य होता है, नहीं होता है। इसको हमेशा एक ही अनुच्छेद के अंदर लिखा जाता है, और ये चीज़ होगी। और उसके अलावा अपन इसके बारे में अब देखते हैं कि जो मतलब इसका प्रारूप देखते हैं कि प्रारूप के अंदर क्या है।
अब जैसे ज्ञापन हो गया, उसके बारे में एक्स्ट्रा अपने से क्या क्या और निकल सकता है देखो। जैसे ज्ञापन का मैंने बता दिया कि अभिवादन नहीं होता, न महोदय होता है, न भवदीय अगर किसी प्रकार नहीं होता है, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ज्ञापन एक ही मंत्रालय, विभाग अथवा शाखा में अपने समकक्ष, जैसे देखो एक चीज़ को इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, जैसे ये एक विभाग हो गया, जब ये अपने पूरे विभाग के अंदर के जो उसके अंदर जो अधिकारी वगैरह है ना, उसको जब ये लेटर लिखेगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, ज्ञापन हो जाएगा। जब ये अपने विभाग के अलावा दूसरों के साथ में ये पत्राचार वगैरह करेगा ना, दूसरों के साथ में जब यह जो संदेश भेजना, संदेश आदान प्रदान जो होगा ना, उसको बोलते हैं कार्यालय ज्ञापन। अब समस्या के रूप में एक खड़ी होगी, ज्ञापन दो प्रकार का होता है, एक होता है कार्यालय ज्ञापन, दूसरा होता है ज्ञापन। कार्यालय ज्ञापन क्या होता है, कार्यालय ज्ञापन वो होता है जिसके अंदर एक अधिकारी, एक विभाग होता है ना, वो अपने अधिकारियों तथा अपने के अलावा दूसरे जो है ना विभाग, उनके साथ में जो संदेशों का आदान प्रदान करता है ना, संदेश भेजता है कि तुम्हें ये करना है या आपने को ये करना चाहिए, उसी को बोलते हैं ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन बोलते हैं। जब अपने खुद के साथ में करता है ना, अपने विभाग के अधिकारियों को संदेश देता है, करता है, तो हो जाता है नॉर्मल ज्ञापन। ये चीज़ होगी ना इस चीज़ को। अब उसके बाद में अपन चलते हैं, ज्ञापन का फॉर्मेट कैसा होता है, ज्ञापन का फॉर्मेट कैसा होता है, उस चीज़ को देखते हैं। देखो इस चीज़ को, ज्ञापन जो होता है ना, इसके अंदर देखो, ज्ञापन के अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग, मतलब जहाँ से लिखा जा रहा है ज्ञापन, वो जैसे लोक सेवा आयोग ने क्या किया, इस चीज़ को लिखा, कौन लिख रहा है, लोक सेवा आयोग का जो होता है ना सचिव, वो लिख रहा है। इसका जो पत्र क्रमांक, हर चीज़ के अंदर स्मरण पत्र, इस ज्ञापन को स्मरण पत्र भी कहा जाता है। तो ज्ञापन होता है ना, जैसे उसका ये क्रमांक जो होता है ना, पत्रावली क्रमांक लिख लिया, हर चीज़ के अंदर देख लो पत्रावली क्रमांक हमेशा बाईं तरफ लिखा जाता है और डेट हमेशा दाईं तरफ लिखी जाती है। और इसके अंदर जैसे देखो महोदय वगैरह लिखते हैं, महोदय वगैरह लिखते हैं, वो है ही नहीं इसके अंदर। अब सीधा इसके अंदर विषय होगा कौन सा, हिंदी व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए। उसके बाद में किसको लिखा जाता है, इसका उसमें मतलब लिखा जा रहा है, दुष्यंत कुमार को सूचित किया जाता है कि वे 25 जून 2003 को प्रातः 10 बजे आयोग कार्यालय में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो जाए। जैसे आप जैसे RS बन गए, जो मतलब आपने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, उसके बाद में मतलब जो मेंस क्लियर कर दिया, उसके बाद में आपको कहा जाएगा कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाएं, तो आपके नाम का जो लेटर आपके पास में आएगा उसी को ज्ञापन कहेंगे के लिए उपस्थित हो। वे अपने साथ सभी प्रमाण पत्रों तथा प्रशंसा पत्रों की मूल प्रतियां भी लेकर आवे, जो कहा जाएगा जैसे ज्ञापन के अंदर वो संदेश दे रही कि तुम्हें ये करना है, लेकर आवे। उन्हें ये ज्ञात रहे कि आयोग की ओर से यात्रा किराया एवं भत्ता किसी प्रकार का देय नहीं होगा, मतलब जो खर्चा तुम्हारा होगा वहाँ जाने का आने का वो तुम्हारा खुद का होगा, परंतु इंटरव्यू देने के लिए तुम्हें आना है। और इसके अंदर ये देखो प्रेषक जो होता है ना, जस्ट उसके नीचे दाईं तरफ ये हो गया। और जो अब ये चीज़ देखा ना, प्रेषित जो होता है जिसके नाम का अपन लिख रहे हैं, जैसे लोक सेवा आयोग ने किसको लिखा है, दुष्यंत को लिखा है, दुष्यंत कुमार गोयल को लिखा है, तो उन्होंने ये जो होता है ना वो हमेशा बाएं तरफ लिखा जाता है, प्रेषित का नाम। समझ गए इस चीज़ को, यही होता है अपना ज्ञापन। अब जो ज्ञापन होता है उसके बारे में अपने जो क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बने उन क्वेश्चन को लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को अपन लेते हैं। ज्ञापन के संबंध में कौन सा कथन क्या है, इसमें पूछ रहा है, कथन असत्य है। ज्ञापन किसी सार्वजनिक सभा के लिए कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है। सोचो जरा, क्या सार्वजनिक सभा के लिए कर्मचारियों को आदेश दिया जाएगा कि सभी तुम वहाँ पहुँच जाओ, कि कर्मचारियों को आदेश दिया जा रहा है? नहीं। ज्ञापन ये इसका मतलब असत्य कौन सा, यही हो गया। ज्ञापन जो होगा ना, इसको अपन जो दूसरा अपने अधिकारी को अधिसूचना जैसे राजपत्र वो होता है, इसके अंदर अपन किसी को नॉर्मल लेटर वगैरह जो होता है सार्वजनिक सभा के लिए अगर दिया जा रहा है, कर्मचारी को आदेश वगैरह नहीं दिया, आदेश कार्यालय आदेश कह देते हैं इसको। पर ज्ञापन जो होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, अभी मैंने जस्ट आपको बताया, ज्ञापन में न तो महोदय संबोधन होता है, न ही भवदीय निर्देशन होता है। मतलब यहाँ पे जो होता है ना, महोदय वगैरह किसी प्रकार की चीज़ें नहीं है। ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। देखो ज्ञापन कैसा, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। और उसके अलावा देखो
ज्ञापन एक ही मंत्रालय, विभाग अथवा शाखा में अपने समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारी अथवा कर्मचारी को दिया जाता है। एक ही मंत्रालय के अंदर देखो, एक मंत्रालय, विभाग अथवा शाखा में अपने समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारी अथवा कर्मचारियों को दिया जाता है। एक ही मंत्रालय, विभाग, एक विभाग, ये ज्ञापन हो गया। अब ये बताओ, सोचो, जब दूसरे विभागों के साथ में करना है तो क्या कहलाएगा? उसको बोलेंगे कार्यालय ज्ञापन। समझ गए इस चीज को? अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कैसा क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। देखो इस चीज को, ज्ञापन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है? बस ये देखो, अपने को जब पूरा पता होगा तभी असंगत छांट पाएंगे, क्योंकि तीन चीजें अपने को पता होगी कि ये सत्य है तीनों, चौथा ही गलत है, तभी अपन उसको छांट पाएंगे। सरकारी पत्राचार में अपने समकक्ष या अधीनस्थ कर्मचारी को सामान्य संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र ज्ञापन कहलाता है। बिल्कुल करेक्ट है। जब सामान्य पत्र के रूप में सरकारी पत्राचार में अपने समकक्ष या अधीनस्थ, अपने नीचे वालों को, ऊपर वालों को नहीं कह रहा है, अपने से अधीनस्थ बराबर वालों को या नीचे वालों को जो पत्र लिख रहे हैं, तो सामान्य प्रेषण जो लिखते हैं उसको क्या कहेंगे? ज्ञापन लिखेंगे, ज्ञापन कहेंगे। बिल्कुल करेक्ट है। ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। ऊपर वाले क्वेश्चन में देख लो, ज्ञापन अन्य पुरुष शैली, सेम चीज़ है ज्ञापन में। अब ये देखो दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का देखो, इसका देखो, ज्ञापन में न तो अभिवादन होता है, न ही अंत में प्रशंसात्मक वाक्य होता है। तीनों करेक्ट है। ज्ञापन में प्रेषिती का नाम, पता, पत्र, प्रेषिती का जो नाम होता है ना, मतलब जिसको आप भेज रहे हैं, का नाम, पता, पत्र के ऊपर दाईं तरफ लिखा जाता है। देखो कहाँ लिखा जा रहा है, जो प्रेषिती का नाम कहाँ लिखा जा रहा है? ऊपर नहीं बल्कि नीचे बाईं तरफ लिखा जा रहा है। ये दाएं बाएं वाला हर जगह, हर वक्त, हर एग्जाम के अंदर जब वो पत्राचार का जो होता है ना टॉपिक, अगर सिलेबस में होता है तो हर बार ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछते हैं कि ज्ञापन में प्राप्त का नाम पत्र ऊपर दाईं तरफ लिखा जाता है। मतलब करेक्ट है, करेक्ट नहीं बल्कि इनकरेक्ट है। इसके अंदर क्या होता है देखो, ऊपर नहीं बल्कि नीचे बाईं तरफ। यहीं अगर पूछ लेते प्रेषक का नाम, प्रेषक का नाम पूछते तो नीचे दाईं तरफ। ये हो गया अपने जो ज्ञापन वाला टॉपिक कंप्लीट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ऐसे ही अपने को डीप जब सोच करके पढ़ेंगे ना, तभी जाकर के सिलेक्शन होता है।